नमस्कार। कक्षा 7 हिंदी मल्हार। आइए पढ़ते हैं मैथिली शरण गुप्त की कविता माँ कह एक कहानी। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कह एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच संवाद शैली में रचा गया है। माँ कह एक कहानी। बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। यहाँ चेटी का अर्थ दासी है। कविता के इस अंश में राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। प्रायः देखा जाता है कि परिवार में दादी या नानी ही बच्चों को कहानियां सुनाया करती हैं। इसलिए राहुल की माँ यशोधरा परिहास में कहती है कि क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझा है जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? लेकिन राहुल जिद करते हुए कहते हैं कि तुम मेरी नानी नहीं हो, लेकिन मेरी नानी की बेटी हो, इसलिए अधिक कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लेटी रहो और लेटे ही लेटे मुझे कहानी सुनाओ। हाँ, वही कहानी जो अक्सर नानी या दादी सुनाया करती हैं कि राजा था या रानी थी, लेकिन एक कहानी माँ मुझे जरूर सुनाओ। In this stanza, the poet shows the innocent request of a child to his mother. The child repeatedly says, "Mother, tell me a story." The mother smilingly replies, "Do you think I am your grandmother?" Because it is usually the grandmother who tells stories to children. The child, however, insists and says, "Even the nanny says, you are my grandmother's daughter, so you must tell me a story too." The child wishes to listen while lying down and curiously asks, "Was the story about a king or a queen?" तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। यहाँ हठी का अर्थ है जिद्दी। मानधन का अर्थ प्रतिष्ठा या सम्मान ही जिसका धन हो। उपवन बगीचा। तात का अर्थ होता है पिता। भ्रमण करना, घूमना। सुरभि सुगंध। वर्ण रंग। झिले अर्थात झिलमिलाते। जब बालक राहुल अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने की जिद करता है, तब माँ यशोधरा राहुल को उसके पिता के जीवन की एक घटना सुनाते हुए कहती है कि हे मेरे हठी पुत्र, मेरे जिद्दी सुपुत्र, सुनो, यह उस समय की घटना है जब तुम्हारे पिता प्रातःकाल उपवन में भ्रमण कर रहे थे, और जिस उपवन में वे भ्रमण कर रहे थे वहां हर जगह फूलों की सुगंध फैली हुई थी। बालक राहुल यह सुनकर उत्साहित हो जाता है और कहता है कि माँ मुझे यही कहानी सुनाओ। यशोधरा कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि उस उपवन में हर जगह
वर्ण वर्ण के फूल अर्थात रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और उन फूलों पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी और हवा की मंद मंद झोंके बह रहे थे। The mother begins narrating the story. She says, "My dear stubborn child, listen. This happened in a garden when your father went for a morning walk. The whole place was filled with fragrance, as if the flowers were freely spreading their sweet smell everywhere." Then she describes the beauty of the garden. Colorful flowers were blooming all around. Dewdrops sparkled on them like tiny pearls. Soft breezes blew gently, making everything sway and adding to the charm of the sea. लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरशर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। खग का अर्थ पक्षी, बिद्ध अर्थात बिंधा या छेदा हुआ, खरशर अर्थात तेज धार वाला बाण, पक्ष पंख, करुणा भरी अर्थात दुख भरी। माँ आगे के दृश्य का वर्णन करती है। वह कहती है कि बगीचे में पानी लहरा रहा था और वातावरण बड़ा मनोहारी था। बालक पुनः उल्लासित हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। माँ आगे कहानी कहती है कि पक्षी उपवन में कल कल के स्वर में आनंदित होकर गाते थे। तभी अचानक ऊपर से एक घायल हंस तड़पता हुआ नीचे गिरा, जिसका शरीर तेज धार वाले बाण से बिंधा हुआ था। वह पक्षी घायल था। उस पक्षी को तीर लगा था और वह तड़प रहा था। उसका एक पंख टूट गया था। यह सुनकर बालक करुणा से भर उठता है और कहता है, माँ, यह बहुत करुणा भरी कहानी है, बहुत दुख भरी कहानी है। The mother continues the story. The water was rippling gently, creating a delightful scene. Birds were singing sweetly, filling the garden with melodious sound. Suddenly, a swan flying above was struck by an arrow and fell to the ground, wounded. Its life was now in danger. Hearing this, the child reacts, "Oh, the bird was harmed." This is such a sorrowful, compassionate story. चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। आखेटक अर्थात शिकारी, सिद्धि सफलता, आहत का अर्थ है घायल, रक्षी अर्थात रक्षा करने वाला। माँ आगे कहानी सुनाते हुए कहती है कि तुम्हारे पिता ने अचानक से सामने गिरे हुए पक्षी को देखा तो वो चौंक गए और उन्होंने उस पक्षी को उठा लिया। उस पक्षी को नया जीवन मिला क्योंकि उसने स्वयं को सुरक्षित हाथों में पाया। लेकिन तभी वहां पर आखेटक अर्थात शिकारी आ गया, जिसने पक्षी के ऊपर तीर चलाया था, जिसने पक्षी को घायल करके नीचे गिराया था।
वह शिकारी पक्षी की यह कहते हुए मांग करने लगा कि मैंने ही इसे लक्ष्य बनाया था, अर्थात मैंने ही इस पक्षी को अपना निशाना बनाकर तीर चलाया था। मेरा तीर अपने लक्ष्य को सिद्ध करता हुआ सफल हुआ है। उस शिकारी को अपने लक्ष्य की सिद्धि पर बहुत घमंड था। इस प्रकार यह कहानी कोमल और कठोर दोनों ही भावनाओं से भरी हुई है। उस आखेटक ने उस पक्षी पर अपना अधिकार जताया और वह उस पक्षी की मांग करने लगा। लेकिन तुम्हारे पिता उस पक्षी के रक्षक बन गए और उन्होंने पक्षी को देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। The mother continues the story. When the swan fell wounded, your father quickly picked it up and protected it, giving it a new lease of life. Just then, the hunter arrived, feeling proud of his success, and demanded the swan. The hunter thought it was his success. The child reacts, "Oh, this is indeed a tender yet harsh story." Then the mother adds, "The hunter demanded the injured bird, but your father stood firm as its protector." तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। खगभक्षी अर्थात पक्षी को मारने वाला, हठ जिद, ठानी निश्चय कर लेना, सदै अर्थात दयावान, निर्दय जिसमें दया ना हो, उभय अर्थात दोनों, आग्रही आग्रह करने वाले, व्यापक अर्थात फैलना। तब पक्षी को मारने वाला हठ करने लगा अर्थात जिद करने लगा कि यह पक्षी उसने मारा है, इसलिए यह पक्षी उसका ही है। उसके हठ करने के कारण अब यह कहानी आगे बढ़ चली है। माँ इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए पुत्र को बताती हैं कि यह विवाद अब बढ़ गया सदय और निर्दय दोनों के बीच में, अर्थात जिसके हृदय में दया है और जिसके हृदय में दया नहीं है, उन दोनों के बीच में विवाद होने लगा। वे दोनों ही आग्रही थे अपने विषय में, अर्थात अपनी बात को लेकर वे दोनों ही अपने अपने तर्क दे रहे थे, इसलिए उन दोनों में ही कहासुनी हो गई और यह बात अब राजा के न्यायालय तक पहुंच गई। सभी लोगों को इस कथा के बारे में, इस बात के बारे में जानकारी हो गई। सभी ने यह बात सुनी और यह कहानी व्यापक हो गई, अर्थात चारों तरफ फैल गई। The mother continues the story. The hunter stubbornly decided that he would take the wounded swan at any cost. This led to a dispute between the compassionate father and the cruel hunter. On one side stood kindness, on the other cruelty. Since both were firm in their claims, the matter was taken to the court. There, everyone heard and understood the case. Everyone came to know about it. Then truly, the story has become a serious and widespread one. राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी,
माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे। निर्णय अर्थात फैसला, निर्भय बिना डरे, बानी अर्थात बात, निरपराध जिसने कोई अपराध ना किया हो, उबारना बचाना, रक्षक रक्षा करने वाला, भक्षक मारने वाला। माँ यशोधरा कहानी का अंत करते हुए अपने बेटे से कहती हैं कि राहुल, अब तुम ही इस विवाद का निर्णय करो। तुम ही फैसला करो कि न्याय किसकी तरफ होना चाहिए। तुम निर्भय होकर अपने मन की बात कहो कि किसकी विजय होनी चाहिए। तुम्हारा हृदय क्या कहता है, मैं तुम्हारा निर्णय तुम्हारी वाणी से सुनना चाहती हूँ। राहुल समझदारी से उत्तर देता है कि माँ, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो बस कहानी सुन रहा था। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि किसी निरपराध को, किसी निर्दोष को कोई मारना चाहे, तो दूसरों का कर्तव्य है कि वो उसकी रक्षा करें। न्याय तो हमेशा रक्षक के पक्ष में होना चाहिए, अर्थात न्याय हमेशा जो रक्षा करता है उसकी तरफ होना चाहिए, भक्षक की तरफ नहीं, अर्थात जो नाश करने वाला है, जो नष्ट करने वाला है, न्याय को उसका साथ नहीं देना चाहिए। At the end of the story, the mother says to her son, Rahul, now you must give the judgment. Tell me, whose side does justice support? The compassionate protector or the cruel hunter? Speak fearlessly, so that truth may prevail. Rahul replies with innocence and wisdom, Mother, I am only listening to the story, but I believe if someone tries to harm the innocent, others must protect them. Justice always supports the protector, not the destroyer. न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। राहुल ने अपने उत्तर में कहा कि सच्चा न्याय वही है जिसमें निर्दोष की रक्षा की जाए और भक्षक की जगह रक्षक का साथ दिया जाए। न्याय हमेशा दया से जुड़ा होता है। माँ पुत्र के उत्तर से बहुत प्रसन्न होती हैं और कहती हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हें अच्छी प्रकार से यह कहानी समझ में आ गई है। तुमने सच्चे अर्थों में न्याय और दया का भाव समझ लिया है। यही असली कहानी है। Rahul answers that true justice lies in protecting the innocent and supporting the protector rather than the destroyer. Justice is always accompanied by compassion. The mother, pleased with his reply, says, Yes, my child, you have given a wise and virtuous answer. You truly understood the meaning of justice and compassion. That is the essence of this story. मैथिली शरण गुप्त की कविता माँ का एक कहानी सिद्धार्थ के पुत्र राहुल और उनकी पत्नी यशोधरा के संवाद पर आधारित है। बेटा बार बार माँ से कहानी सुनाने की जिद करता है। तब माँ एक घटना सुनाती है जब उपवन में घूमते समय बालक के पिता को एक हंस मिला जिसे शिकारी ने घायल कर दिया था। सिद्धार्थ ने उस घायल हंस की रक्षा की और शिकारी को उसे देने से इनकार कर दिया। इस पर विवाद बढ़ गया और बात न्यायालय तक जा पहुंची। माँ बेटे राहुल से पूछती है कि अब उसे ही निर्णय करना चाहिए कि न्याय किसके पक्ष में होना चाहिए। राहुल
निर्भय होकर उत्तर देता है कि न्याय और दया हमेशा रक्षक के पक्ष में होनी चाहिए, भक्षक के पक्ष में नहीं। यशोधरा यह सुनकर प्रसन्न हो जाती है क्योंकि उनके पुत्र ने कहानी को न केवल सुना बल्कि समझा भी है। इस प्रकार यह कहानी सिद्धार्थ द्वारा एक हंस को बचाने के लिए करुणा और हिंसा के बीच उत्पन्न हुए विवाद के द्वारा दया ही सबसे बड़ा गुण है, यह शिक्षा हमें प्रदान करती है। This poem is based on a conversation between a mother and her son. The son repeatedly insists his mother to tell him a story. The mother narrates an incident when, while walking in a garden, the boy's father, Siddharth, found a swan that had been injured by a hunter. Siddharth protected the wounded swan and refused to hand it over to the hunter. The matter eventually went to court, where the question arose about who truly had the right over the swan. The mother then asked her son Rahul whose side justice should favor. Rahul fearlessly replies that justice and compassion should always be with the protector, not the destroyer. Thus, the poem teaches the lesson that compassion is the greatest virtue. धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ की व्याख्या के साथ।